आपने कई लोग देखे होंगे या फिर आप भी उन्हीं में से एक होंगे जिनको बारिश में भीगने में मज़ा आता है। जैसे स्कूल से घर जाने वाले बच्चे जो होते हैं, कई सारे होते हैं कि वो बारिश से थोड़ा सा छुप जाते हैं, बस स्टैंड के नीचे खड़े हो गए या फिर कहीं ओट में खड़े हो गए जहाँ पे बारिश उनको भिगा ना दे। और उन बच्चों को या फिर उन लोगों को जिन्हें बारिश से कोई दिक्कत नहीं होती बल्कि उन्हें भीगने में मज़ा आता है, उनको कहा जाता है प्लूविफाइल। मैं उनमें से एक ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम तक में भी भीगते हुए गया हूँ। मैं रुका नहीं हूँ कि भैया बारिश आ रही है। और अब भी जब भी बाइक या फिर स्कूटर चला रहा होता हूँ, एक्टिवा, तो बारिश में ही भीगते हुए जाता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ बस स्टैंड या पुल के नीचे। तो वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 26। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। देखो, इसको आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा हो। मुछ रखी तक दियां नड्डियां साडे कोलों दूर होके लंघदियां गड्डियां। 1985 में कोका कोला में काम करने वाली एक महिला को कंपनी ने ये कह दिया था कि या तो तुझे उनसे छोड़ना होगा या तुझे हमें छोड़ना होगा, क्योंकि उस महिला की एंगेजमेंट हो गई थी पेप्सी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ में। अब कोका कोला वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उस महिला को ही फायर कर दिया। भाई अगली माननी नहीं, फिर क्या करते। इसके बाद में महिला ने केस ठोक दिया। करीबन $6 लाख उसे हर्जाना मिल गया था कोका कोला वालों से। फायदे का ही सौदा रहा। दुनिया की सबसे पहली व्हेल 50 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इसके फॉसिल पाकिस्तान से मिले हैं 1983 में, जिसको नाम दिया गया है पाकीसीटस। और ये व्हेल का मुंह कुछ वुल्फ जैसा था और पूंछ किसी छिपकली जैसी थी, और इसके पास 4 पाँव भी थे। तो ये एक ऐसा जानवर था जो तैर भी सकता था और ज़मीन पर भाग भी सकता था, और ये व्हेल ही थी। हालांकि इसके पाँव थे, और आज के ज़माने में व्हेल के पाँव नहीं होते और वो बहुत बड़ी होती है। ये सिर्फ किसी भेड़िए जितनी ही थी साइज़ में, और इसका मुंह भी भेड़िए जैसा था और इसके 4 पाँव भी थे। इसका नाम रखा गया पाकीसीटस। एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जो पेरेंट्स अपने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को वाटर स्लाइड पर अपनी गोदी में बिठा के स्लाइड करवाते हैं, वो जो लंबी सी स्लाइड होती है जिसमें फिसलते हुए जाते हैं, उसमें बैठते हैं, खुद अपने बच्चे को अपनी गोदी में रख लेते हैं, उसके बाद में जा रहे हैं। सकता है जो लोग ये समझते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं जितना ही मीठा खा लूँ, जितने ही बर्फी खा लूँ, जितने ही लड्डू खा लूँ, रसगुल्ले खा लूँ, भर भर के खा लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो 1 इंच वजन भी नहीं बढ़ता ये खाने से। तो एक बात बता देता हूँ कि उनका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे जल्दी ही स्लो होना चालू हो जाएगा। वैसे एज के हिसाब से होता है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ये स्लो होना चालू हो जाता है, जिससे जो आपका मसल साइज़ होता है, जो मसल टिश्यूज़ होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका साइज़ भी श्रिंक होता चला जाता है। दुबई में आप ऊबर का हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक बंदे के 12,000 रुपये देने पड़ेंगे और टाइम होगा करीबन 10 से 5 बजे तक का। इस बीच में अगर आप ऊबर का हेलीकॉप्टर बुक कर लेते हो तो आप बैठ सकते हो। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप अकेले रहते हो और आपके पास में एक डॉग है या फिर पेट है, तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के खतरे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि अकेलेपन में भी आपके साथ कोई है तो आप इतना डिस्ट्रेस फील नहीं करते और आप इंजॉय फील करते हो, क्योंकि जिसके पास में भी पेट होगा उसी को पता होगा मेरे पास में भी पेट है, बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमें पुरानी बातें भुला दी हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, हम उसमें अलार्म क्लॉक सेट कर देते हैं, जिसके बाद में हम ठीक टाइम पर उठ के चले जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। एक टाइम वो था जब हमारे पास अलार्म क्लॉक हुआ करती थी जो हमें उठा देती थी, जिस पर भी हम टाइम सेट करते थे कि इतने बजे उठना है और जाना है जहाँ जाना है। अब एक टाइम वो हुआ करता था जिस टाइम पर अलार्म क्लॉक भी नहीं हुआ करती थी। अगर हुआ करती थी तो फिर वो सिर्फ राजा महाराजों के ही हत्थे लगती थी, क्योंकि महंगी ही इतनी होती थी। तो उस वक्त में ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रोफेशनल नौकरप हुआ करते थे, मतलब ये उठाने के लिए आते थे आपके घर में। तो इनके पास एक बहुत लंबा डंडा हुआ करता था कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे हुआ, सेकंड फ्लोर पे हुआ, तो उसको डंडा मार के उसकी खिड़की पर डंडा मार के उसे उठाना होता था, या फिर अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे होता तो उसका गेट खड़खड़ा के उठाते थे। और ये चलन करीबन 1920 के अंत तक रहा था और ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया था जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई थी घड़ियों की। एडोल्फ हिटलर पहला यूरोपियन लीडर था जिसने ह्यूमन जू को बैन किया था। पहले के टाइम में क्या होता था, जानवर ही नहीं इंसानों को भी पिंजरे में बंद कर दिया जाता था जो अजीब दिखते थे थोड़े से, और लोग टिकट लेकर उनको देखने के लिए जाते थे, तो इन्हें ह्यूमन जू कहा जाता था। एडोल्फ हिटलर ने कहा हटा इसे, बैन करो, इन सबको बैन किया। और बेल्जियम 1958 में आखिरी जू था ह्यूमन जू जिसे बैन किया गया था। जेम्स रैंडी ने $1 मिलियन का अवार्ड घोषित किया था
उन लोगों के लिए जो उनको सुपर नेचुरल ताकत दिखा दे या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखा दे। करीबन 50 साल तक इसका ऑफर रहा था, लेकिन कोई कर नहीं पाया था ये। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल का मशहूर प्लेयर था, एक बार लास वेगस के कसिनो में बैठा था। उसने $5 की चिप टिप में दी थी एक वेटरेस को, जिसने उनकी ड्रिंक ला के दी थी। अब वो बाद में कैश करा लेती उस चिप को, लेकिन उसी के सामने बैठे हुए वेन ग्रिस्की जो आइस हॉकी के प्लेयर थे, उन्होंने $100 की चिप टिप में दी उस वेटरेस को, और उसके बाद में माइकल जॉर्डन को कहा दैट्स हाउ वी टिप इन लॉस वेगस माइकल। हम इस तरीके से टिप देते हैं लॉस वेगस में माइकल। हिंदी में ट्रांसलेट की। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन कोलंबिया के एक कुत्ते ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब लोग कुछ नोट देते हैं तब उनको कुछ चीज़ मिल जाती है सामने से। तो इस कुत्ते ने क्या किया, पेड़ के पत्ते गिरे हुए अपने मुंह में लाया, इसके बाद में काउंटर पर दिए, जिसके बाद में वहाँ पर काउंटर पे जो आदमी खड़ा था उसने इसे कुछ दे भी दिया। अब इसके बाद में इसे आदत लग गई, अब वो पत्ते ही ला के देता है काउंटर पे, जिसके बाद में इसे खाना मिल जाता है। 1920 में शिकागो का रहने वाला एक आदमी अपनी पत्नी को कन्विंस कर देता है कि तुम्हें अपने सारे दांत निकलवा देने चाहिए। वो पत्नी भी पता नहीं कैसी होती है, वो अपने सारे दांत निकलवा देती है। इसके बाद में पत्नी कहती है कि अब हमें डेंटिस्ट के पास चलना चाहिए, मेरे नए दांत लगवा दो। तो पति कहता है कि ना ना, तू ऐसी अच्छी है, सूप पिया कर, सूप सस्ता पड़ता है और तेरा सॉलिड खाना बड़ा महंगा पड़ रहा है मुझे। तो इसके बाद में पत्नी को गुस्सा आ जाता है, वो कोर्ट केस कर देती है, जिसके बाद में जज ऑर्डर करता है कि तुम्हें इसको नए दांत लगवाने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ इसे हर हफ्ते एक बीफ स्टिक भी दिलवानी पड़ेगी। तो इस कंजूस पति को देखते हुए मुझे एक कंजूसी का एक जोक याद आ रहा है, जिसमें एक आदमी अपने बच्चे को खूब मार रहा होता है। इसके बाद में पड़ोसी भाग के आते हैं, अरे अरे क्यों मार रहे हो मासूम को, क्यों मार रहे हो। तो उसके बाद में कंजूस कहता है, अरे काहे का मासूम ये, इसको मैंने नई चप्पल दिलवाई और बोला कि एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ियो, चप्पल कम घिसेगी। ये साला ओवर स्मार्ट बन रहा था, 2-2 सीढ़ियाँ छोड़ के चढ़ रहा है, पजामा फड़वा लिया। तेरे यार ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਪੁਣੇ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨੱਡੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਚ ਪਵਾਣੀ ਰੱਖਦਾ